Hello students, I am Ravi Kumar from KB CRPF मुकामा घाट में हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा और साख में हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया यानी कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक में क्रेडिट यानी लोन जो साख की किस तरह से व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जो लोग पहले नंबर तो समझेंगे कि जो लोग जो वेरियस सोर्स यानी कि जो अलग अलग तरीके के सोर्स से लोन लेते हैं और जो अलग अलग तरीका का लोन भी होता है वेरियस टाइप ऑफ लोन, उन्हें क्या है कि दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर में आता है फॉर्मल सेक्टर लोन और सेकंड नंबर में इनफॉर्मल सेक्टर लोन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या लोन के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमेशा ही बैंक की और कोऑपरेटिव जो समिति होती है वो एक तरह से बैंक है, सहकारी बैंक, उसके बात होती है। यानी कि हम जब लोन बैंक से ले रहे होते हैं या तो फिर कोऑपरेटिव से ले रहे होते हैं या फिर हम कोई ऐसी संस्था से ले रहे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर सरकार के पास उसका हिसाब होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पता करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर लोन होता है, जिसमें कि हम मनी लेंडर जो साहूकार लोग होते हैं उससे लेते हैं या फिर ट्रेडर से लेते हैं, व्यापारी लोग से, या एम्प्लॉयर्स जो मालिक होते हैं उनसे लेते हैं, या फिर अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स जो रिश्तेदार और दोस्त होते हैं उन सभी से हम लोन लेते हैं। इन्हें हम किस प्रकार के सेक्टर में रखते हैं तो इनफॉर्म्ड सेक्टर का लोन इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही दिखाया गया है कि जो रूरल एरिया के जो फैमिली हैं, ग्रामीण परिवार के लोग हैं, जो किस तरीके से लोन लेते हैं, जिसमें क्या है कि कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं 25% लोन, और फिर जो व्यावसायिक बैंक हुआ कॉमर्शियल बैंक उससे 25% लोग लेते हैं लोन, और 25% लोन जो कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी है, सहकारी समिति, उससे लोन लेते हैं 25% लोग। ग्रामीण परिवार के बारे में बात हो रही है। और 33% जो होते हैं जो मनी लेंडर जो साहूकार होते हैं उससे लोन लेते हैं। इसी तरह से 8% अपने रिलेटिव या फ्रेंड से लोन लेते हैं, और भी अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी के द्वारा भी 5% लोन लेते हैं। इस तरह से ग्रामीण परिवार लोन लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसमें कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो कंट्रोल कौन करता है। उसका फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात हो रहा है तो उसका कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्मल सेक्टर कंट्रोल RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो पूरे फॉर्मल सेक्टर को लोन को सुपरवाइज करता है, उस पर नज़र रखता है, देखते रहता है क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और पहले हम लोग जाने थे कि बैंक में जो लोन देने के बाद क्या होता है बैंक का कि वह मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करता है, जो कि किसी भी इमरजेंसी के लिए अगर किसी को बहुत ज़रूरी हो गया ज़्यादा पैसा को तो तुरंत दे सकता है। तो पहले हम लोग जाने हैं, तो यह भी RBI देखते रहता है कि मिनिमम कैश जो बैलेंस है कि नहीं है इस बैंक के पास, कि सभी कर्जे दे दिया है, ये भी देखता है।
और देखता है कि सभी बैंक हैं जो एक्चुअली रूप से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं ये मिनिमम कैश बैलेंस का। और क्या है कि बैंक जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं लोन देते समय या फिर लोन को वापस लेते समय कर रहे हैं कि नहीं, इसका भी वो नज़र रखती है, उसका भी देखते रहती है। और इसके साथ ही सभी बैंक हैं जो क्या है कि वह अपना जो हिसाब होता है कि हम कितना लोन दिए नहीं दिए, हमारे पास इतना मिनिमम कैश बैलेंस है, इस सब का हिसाब किसको देता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को देते हैं। ठीक है। और भी देता है कि अब इतना लोन दिए बताएं अभी, और फिर देता है कि हम कौन से कंडीशन में लोन दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों का हिसाब RBI के पास होता है। और फिर एक चीज़ है कि RBI ये भी ध्यान देता है कि जो बैंक है जो किन लोगों को लोन दे रहा है, वो ये तो नहीं है कि सिर्फ खाली जो प्रॉफिट करने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, और जो ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं उन्हीं को सिर्फ लोन दे रहा है, कि उसके बदले में छोटा किसान को भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, छोटा उद्योग करने वाला है, छोटा कर्जदार लोग को भी लोन दे रहा है कि नहीं, ताकि वो उन लोग को देगा तो क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ये भी ध्यान देता है कि सभी को लोन देना जरूरी है। ठीक है। और क्या है, जो टाइम टू टाइम हर समय जो बैंक को RBI को जानकारी देना पड़ता है कि वह कितना और किनको लोन दे रहे हैं, और उसकी इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर होता है लोन का वो क्या है, इसका भी रिपोर्ट देना होता है। ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट यानी लोन के बारे में जाने। अब हम जानेंगे इनफॉर्मल सेक्टर के लोन के बारे में। तो इनफॉर्मल सेक्टर को देखने वाला क्या होता है? जो लोन होता है इनफॉर्मल सेक्टर जो लोन देता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। फॉर्मल सेक्टर के लिए तो RBI है देखने के लिए, गवर्नमेंट उसको देख रेख में करता है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन देने वाले हैं उसका कोई देखने वाला नहीं होता है, यानी कि कोई भी उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन एक्टिविटी को सुपरवाइज कर सके। कोई रहेगा ऑर्गेनाइजेशन तब ना, कैसे RBI है फॉर्मल सेक्टर के लिए, RBI है सुपरवाइज करते रहता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कोई नहीं है। ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में हम किससे लेते हैं लोन? तो मनी लेंडर से, जो साहूकार होता है उससे हम लोग लोन लेते हैं। तो वो क्या करता है कि जितना मर्जी होता है उसको उतना ही इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर होता है वो रखता है। इस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि जो लोन देने वाला रहता है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वे जिस तरीके से चाहे काम कर सकते हैं। तो इससे हम इसको कौन से सेक्टर में रखेंगे ऐसे चीज़ को? तो फॉर्मल सेक्टर में सब है। ठीक है। और फिर एक चीज़ है कि हम फॉर्मल लेंडर जो औपचारिक ऋणदाताओं से हम कंपेयर करें तो इनफॉर्मल लेंडर है जो बहुत अधिक उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। वो इनफॉर्मल लेंडर जो है, अनौपचारिक जो शाख है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखता है वो, जिससे क्या होता है कि जो लोन लेने वाले लोग हैं जिनका अर्निंग जो आय होता है उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा उसको लोन के चुकाने में ही खर्च हो जाता है। इसलिए लोन लेने वाले के पास इनकम बहुत ही कम बचता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट के कारण वो जो कर्जदार होता है को अपना जितना आय ना होता है उससे कहीं अधिक उसको लोन हो जाता है, और इस तरह से वो
डेप्थ ट्रैप, जो ऋण जाल होता है, लोन के जाल, उस तरह से वो फंस जाता है उसमें। ये सब देखने से हमें क्या पता चला कि लोग लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते हैं। जब लोन से जब इंटरेस्ट रेट रहेगा तो कोई चाहेगा लेने के लिए नहीं, उसका पैसा डूब जाएगा। इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उससे लोग उतना लोन नहीं ले, ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर जो औपचारिक क्षेत्र के जो लोन है उससे ले। गवर्नमेंट को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए बैंक के लिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पर, कम ब्याज दर पर लोन को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि सभी गरीब से गरीब लोग, छोटा व्यापारी लोग, छोटा जो उद्योग करने वाले हैं वो भी लोन ले सके और उन लोग को सस्ता लोन मिले, ठीक है, और वो अपना व्यवसाय को वो ग्रो कर सके, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हाउ गेट व्हाट, यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो लोन हुआ, साख हुआ, किसे क्या मिलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग जानते हैं कि जो सोसाइटी है उसको डिफरेंट हिस्सा में कंपेयर किया गया है। सोसाइटी को, हमारा जो समाज है उसको विभिन्न टाइप्स में कंपेयर करके देखा गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है कि यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स में कौन से लोग पैसा लेते हैं, इसके लिए क्या किया है कि 4 ग्रुप्स में बांटा है ये हमारे सोसाइटी को। इसमें देखिएगा कि फर्स्ट में जो पुअर फैमिली है, एकदम गरीब परिवार है। फिर सेकंड में बांटा है मीडियम क्लास के लोग, कम संपत्ति वाला परिवार। फिर उससे थर्ड नंबर में बांटा है जो कुछ संपन्न है, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। और फोर्थ में जो कि अमीर लोग हैं, यानी रिच फैमिली से हैं, यानी कि रिच हाउस होल्ड्स, यानी अमीर परिवार के लोग हैं। तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स में सबसे अधिक लोन कौन लेता है इसमें, तो जो रिच हाउस होल्ड्स, जो अमीर परिवार हैं, वही देखिए कि 90% लोन अमीर परिवार लोग ही लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, जो औपचारिक स्रोत के थ्रू लोन लेना, ठीक है। इसके बाद आता है किसका नाम 72% लेता है फॉर्मल सेक्टर में औपचारिक रूप से, तो अपर मिडिल क्लास के लोग जो समृद्ध हैं थोड़ा। फिर इसके बाद आता है मिडिल क्लास के फैमिली के लोग जो 47% लोन लेते हैं। और फिर इसके बाद देखिए कि सबसे कम लोन पुअर हाउस होल्ड्स, जो सबसे गरीब फैमिली के लोग हैं, वो सबसे कम लोन लेते हैं किससे, तो फॉर्मल सेक्टर से। सबसे कम लोन लेने वाला गरीबी लोग हैं फॉर्मल सेक्टर, जो औपचारिक क्षेत्र से, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे जैसे स्थिति गिरती जाती है, माने गरीबी आते जा रहा है, उस तरह से उन लोग क्या है इनफॉर्मल सेक्टर, जो अनौपचारिक जो क्षेत्र है, उस तरफ इन लोगों के झुकाव बढ़ता जा रहा है। माने ज़्यादातर देखिएगा गरीब लोग इनफॉर्मल सेक्टर जो अनौपचारिक है, जो साहूकार लोग लेता है, मनी लेंडर लोग हैं, उन लोग से गरीब लोग लोन लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा कि जो अमीर लोग हैं, रिच फैमिली के लोग, उन लोग सबसे अधिक फॉर्मल सेक्टर जो औपचारिक क्षेत्र है उसका यूज करते हैं। तो पता चलता है इसमें क्या कि जो फॉर्मल सोर्स है, जो अभी भी रूरल पीपल्स, जो ग्रामीण लोग हैं, कि टोटल लोन का मात्र भी सिर्फ 50% ही ज़रूरत को पूरा कर पाता है फॉर्मल सोर्स के थ्रू, और सब
किससे ले लेते हैं हम लोग? इनफॉर्मल, जो साहूकार लोग हैं, अनौपचारिक स्रोत है उस सब से लोन ले लेते हैं। रूरल पीपल्स लोग, ग्रामीण लोग, और सब ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में बैंक की व्यवस्था करनी चाहिए, और फिर जो सहकारी समितियां बनी थी, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, वो भी अधिक से अधिक हो, ताकि लोग, जो गरीब लोग हैं, उसमें अधिक से अधिक लोन ले। जब देगा तब ना, हर एक जगह व्यवस्था करेगा। फॉर्मल सेक्टर लोन की व्यवस्था, फॉर्मल सेक्टर के लोन की अगर व्यवस्था कर दे तो गरीब लोग भी लेंगे, उसका इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो साहूकार लोग हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, जिससे और उन लोग को कर्ज तले दब जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक रूरल एरिया में बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक का भी व्यवस्था किया जा सके, जो गरीब से गरीब लोगों को अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड कर सके। जिससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर, जो अनौपचारिक क्षेत्र पर जो निर्भर थे, वो कम हो, साहूकार से लोन कम लें। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि गरीब लोग जितना भी हैं, गरीब परिवार, उसको सस्ता लोन मिल जाएगा और उसका फ़ायदा उठेगा, और वे लोग भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे, विकास करने लगेंगे। ओके।